आचार्य चाणक्य की नीतियों को लोग आज भी यकीन करते हैं। चाणक्य ने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने अपने विचारों को साझा किया। आचार्य चाणक्य के अनुसार परिवार की तरक्की और उनका आपस में प्यार पति पत्नी के रिश्तों पर टिका है। चलिए आपको बताते हैं चाणक्य किन 3 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिससे शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और वफादारी वैवाहिक रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण शर्तें हैं। इस पवित्र बंधन में बंधने के लिए उम्र के साथ आपसी समझ भी बहुत जरूरी है और एक दूसरे की बातों को सुनना एवं समझना भी। इसलिए अपनी जरूरतों और उसके महत्व को समझें और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पति और पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के पसंद में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की आदतों का सम्मान करना चाहिए, घर और बाहर के कार्यों में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बनाए रखने के लिए आपको अपने साथी का सम्मान करना चाहिए, उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। वह आपके साथ केवल आपके कारण रह रही है, इसलिए उसकी भावना को आदर की निगाह से देखें, उसे मजबूर और लाचार न समझें। दाम्पत्य जीवन सच्ची खुशी एक एहसास है। यह एक गहन एहसास है कि अंदर सब कुछ अच्छा है। यह सिर्फ धन दौलत या दौलत के बारे में नहीं है। यह मन की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति को संतुष्टिदायक और संतोषप्रद एहसास होता है कि उसका दिल वास्तव में आराम में है। खुशी कमोबेश मन की एक कल्पना है। तो साथियों, इसी तरह आचार्य चाणक्य के अनुसार बताई गई शादीशुदा जिंदगी की महत्वपूर्ण 3 चीजें के बारे में जो बेहद जरूरी हैं। नंबर 1, मन का चंचल न होना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में सबसे जरूरी है आपका मन चंचल न हो। चंचल मन रिश्तों की गहराई को नहीं समझ पाता है। जब मन शांत होता है तो अच्छे और बुरे का अंतर करना आसान हो जाता है। खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए मानसिक शांति बहुत जरूरी है, तभी पति पत्नी के बीच सामंजस्य बनता है। मनुष्य का मन चंचल होता है, कभी उपभोग के प्रति तो कभी दैनिक जीवन की विलासिता का लगाव नजर आता है। हमारा मन एक वक्त पे खुश रहता है और दूसरे वक्त पे दुखी रहता है। वह इसलिए क्योंकि जब हमारे साथ कुछ अच्छी घटना हुआ है तो हमारा मन खुश रहता है, वरना जब हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तब हमारा मन दुखी रहता है। ऐसा ही हमारा मन चंचल होता है। चंचल मन को दुनियादारी से खींचकर उसे एक प्रकार से स्थिर करके रखना होगा। बार बार ऐसा करना होगा। इच्छा शक्ति द्वारा मन को संयत कर उसे साध कर भगवान की महिमा पर विचार करो। मन को काबू में करने का सबसे सीधा उपाय है चुप लगाकर बैठना। नंबर 2, जीवन में संतुष्टि की भावना। रिश्तों की गाड़ी सही तरीके से आगे बढ़े, इसलिए संतुष्टि बहुत जरूरी है। जितना पाया है उतने में खुश रहना, यह सोच आपके शादीशुदा जीवन को और आपको एक इंसान के रूप में और बेहतर बनाता है। साथ ही आगे बढ़ने के लिए लगातार एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। वैवाहिक संतुष्टि विवाह की गुणवत्ता के संकेतकों में से एक के रूप में एक पति और पत्नी द्वारा अनुभव की जाने वाली खुशी, संतुष्टि और आनंद की वास्तविक भावना है जब वे अपने विवाह के सभी पहलुओं पर विचार करते हैं। रिश्ते की संतुष्टि को मापने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन ऐसे कई उपाय हैं जो विश्वसनीय पाए गए हैं। इन उपायों में संचार से संतुष्टि, निकटता, विश्वास जैसी चीजें शामिल हैं। आजकल सभी रिश्ते बराबरी के होते हैं, जिसके कारण दोनों एक छत के नीचे तभी तक रहते हैं जब तक दोनों संतुष्ट रहते हैं। यदि एक सामने वाले का हमेशा अपमान करता रहे, तब समाज नहीं कहता कि सह ले, यह तेरा परमेश्वर है। उसके लिए पति को भी सही तरह से रहने की सलाह दी जाती है। औरत को त्याग और बलिदान की मूर्त बने रहने के लिए नहीं कहा जाता है। वह समान भागीदारी चाहती है। उसके लिए हर चीज चाहिए जो उसके पति के लिए महत्वपूर्ण है। वह भूखी रहकर गुजारा नहीं चला सकती है क्योंकि वह उसका पति है। यहां तक कि तलाक होने पर भी उसे पति की हैसियत के मुताबिक हर्जाना हर महीने दिए जाने का प्रावधान है। अब आपको यदि सुख चाहिए तो पत्नी को हर तरह से सुख देने की कोशिश करें, वरना वह अलग रहकर भी आपसे सभी चीजें मांगने की अधिकारी हो चुकी है। अब पत्नी के अधिकारों को भी महत्व दिया जाने लगा है। कोई भी लड़की अपने परिवार वालों की आंख का तारा होती है।
अब मायके वालों के लिए उसकी शादी करना ही महत्व नहीं रखता है, बल्कि उसका सुख भी मायने रखता है। जो अपनी पत्नी को सुख नहीं दे पा रहे हैं, वह उनके जीवन में एक बार झांक कर जरूर देखे। नंबर 3, एक दूसरे सम्मान करना। शादीशुदा जीवन में सब जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे को मान सम्मान और इज्जत दें। व्यक्ति जब दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी को भी उतना ही सम्मान देता है जितना उसे मिलता है, तो ऐसे रिश्ते कभी नहीं टूटते। रिश्तों में घमंड और ईगो की कोई जगह नहीं होती। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बनाए रखने के लिए आपको अपने साथी का सम्मान करना चाहिए, उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। वह आपके साथ केवल आपके कारण रह रही है, इसलिए उसकी भावना को आदर की निगाह से देखें, उसे मजबूर और लाचार न समझे। हर महिला अपने पति से भावनात्मक और नैतिक समर्थन चाहती है, क्योंकि कभी कभी वह घरेलू जिम्मेदारियों के कारण उदास महसूस करती है और कार्य जीवन के बीच संतुलन बनाने में असमर्थ हो जाती है। तो ऐसे में एक पति का कर्तव्य है कि वह उसे कंधा देकर सहारा दे और उसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाए। विवाह के बाद पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी गृहस्थी की सभी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाए, और यही एक अच्छी पत्नी के गुण होते हैं। अपने पति का सम्मान करना। पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। पति का सम्मान करने से आपको पति का प्रेम मिलेगा और समाज में भी आपको सम्मान मिलेगा। पत्नी को शादी के बाद पति के परिवार को अपना मानकर सभी सदस्यों का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। घर के छोटे बड़े सभी को सम्मान देना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। घर के अन्य काम जैसे खाना पकाना, साफ सफाई, पूजा पाठ, खरीदारी, अतिथि सम्मान आदि का ध्यान रखना भी पत्नी का कर्तव्य है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे, इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।